हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपोर्टर आईडी कैसे बनाते हैं। ट्रांसपोर्टर आईडी जिस ट्रांस इन भी बोला जाता है, ट्रांस इन मीन्स ट्रांसपोर्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड अगर आप एक ट्रांसपोर्टर का बिजनेस कर रहे हो और ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में आपके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, और जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और आपके पास वो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक ट्रांसपोर्टर आईडी कैसे बना दी जाती है और वो कौन यूटिलाइज कर सकते हैं, वो ईवे बिल के पोर्टल पे कैसे बनाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो आज सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। हाय गाइस, दिस इज भाविन हियर, भाविन शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड यू आर लिसनिंग मी एट द सिंप्लीफायर। तो ईवे बिल आप अपना ट्रैक कर सकते हो, आपका कंसाइनमेंट ट्रैक कर सकते हो, और पार्ट बी में अगर व्हीकल डिटेल्स भी आप अगर अपडेट करना चाहो तो वो कर सकते हो ट्रांसपोर्टर आईडी के थ्रू। जो ट्रांसपोर्टर आईडी है वो 15 डिजिट का इक्विवेलेंट टू जीएसटी नंबर ही दिखता है, लेकिन इसको आप मैनेज कर सकते हो प्रॉपरली ना है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कि गूगल में लिखो ईवे बिल, तो ईवे बिल सिस्टम का जो है गवर्नमेंट का वेबसाइट है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो गवर्नमेंट की वेबसाइट का ही देखना कि ई वे बिल GST.gov, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि ई वे बिल रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास ऑलरेडी और आपको ई वे बिल के लिए रजिस्टर करना है तो यहाँ पे जाना है, और अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है और उसको ट्रांसपोर्टर आईडी चाहिए तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे अगर एक बार आपने क्लिक कर दिया तो एक एप्लीकेशन आपको डालनी होगी जो अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास जाएगी, फॉर एनरोलमेंट अंडर सेक्शन 35(2) ऑफ द CGST एक्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन के सब फॉर्म से यहाँ पे फिलअप करना है, सिर्फ वन पेजर फॉर्म है। और उसमें सबसे पहला वो ऑप्शन आता है कि आपका स्टेट कौन सा है, सिलेक्ट करो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर दिल्ली से हो तो दिल्ली, देन आफ्टर लीगल नेम एज पर योर पान। पान में जो आपका पान का अगर नाम, फॉर एग्जांपल नेम ऑन कार्ड अगर पान में डिफरेंट है तो आप अपना नेम ऑन कार्ड मत डालना, यहाँ पे मिसमैच आएगा। उसको आप सबसे पहले CBDT की इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अपना नाम, नेम ऑन कार्ड नहीं लेकिन उसके डेटाबेस में जो कार्ड नेम दिख रहा है वो सबसे पहले चेक करो, तो वो लीगल नेम के तौर पे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल महादेव लॉजिस्टिक, महादेव ट्रांसपोर्ट, प्रगति रोड लाइंस, वट कुछ भी अगर यहाँ पे आपका ट्रेड नाम रखना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पे रख दो। देन आफ्टर योर पेन नंबर यू टू मेंशन हियर, वैलिडेट कर दो। वैलिडेट करने के बाद टाइप ऑफ एनरोलमेंट आपका क्या है, तो जैसे हमारा तो ट्रांसपोर्टेशन का है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सिलेक्ट कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा कि आपकी अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, जो कुछ भी है वो यहाँ पे मेंशन कर दो। और साथ साथ में पर्टिकुलर्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मीन्स आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस कौन सा होने वाला है। अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हो ट्रांसपोर्ट बिजनेस तो घर का ही एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दो। और उसका साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल रखना जरूर रखना है। जैसे कि अगर वो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके वाइफ के नाम की है तो आप कंसेंट लेटर दे सकते हो उसके साथ में। एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। एंड नेचर ऑफ प्रीमाइसिस, जैसे आपकी कंसेंट पे है, रेंटेड है, ऑन है, क्या है वो सिलेक्ट कर लो। देन आफ्टर जैसे ऊपर ही हमने मेंशन किया था, जो प्रोपराइटर फॉर्म है उसके मेन पर्सन का नाम यहाँ पे मेंशन कर दो। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का जो भी OTP आया है वो यहाँ पे वेरीफाई करवा दो। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन खुल जाएगा। वो सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम चेक करना है। यूजर नेम चेक वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आपके यूजर लॉग इन करने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रगति कॉर्पोरेशन है तो यहाँ पे आपको डालना होगा प्रगति 31 और वट एवर नेम। उसका चेक करो, अगर नेम चेक अवेलेबिलिटी आ रहा है देन आफ्टर सेट योर पासवर्ड एंड यहाँ पे वेरिफिकेशन करके कैप्चा करके सेव कर दो। जैसे ही सेव करोगे तो आपका एक ईमेल इंटीमेशन जनरेट हो जाएगा और आपका GST इक्विवेलेंट 15 डिजिट का एक ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इट्स वेरी मच इजी। आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टर आईडी बनाना इज वेरी मच इजी। अगर जिसकी इनकम सिर्फ जैसे 20 लाख से कम है तो वो ट्रांसपोर्टर आईडी थ्रू अपना काम कर सकता है और अपना बिजनेस स्टार्टअप के लिए आइडियल है। और अपना पार्ट बी का व्हीकल की डिटेल की मूवमेंट ट्रैक करना है, कंसाइनमेंट ट्रैक करना है, कि पार्ट बी में अगर उसकी व्हीकल की डिटेल चेंज करनी है तो वो सब अपना यूसेज ईवे पोर्टल से इस आईडी के थ्रू कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू
वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ट्रांसपोर्ट के डिटेल्स जो भी ट्रांसपोर्टर आईडी बनाना चाहते हो उसके साथ शेयर कर सकते हो। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्री में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।